मित्रों, आज हम मौजूद हैं जिला अयोध्या की ग्राम पंचायत हिसामुद्दीनपुर में और हम मुखातिब हैं अपने सम्मानित ग्राम प्रधान श्री मथुरा यादव जी से। काफी नामी हैं और काफी लोकप्रिय हैं इस क्षेत्र में। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम इस ग्राम सभा के इंट्रो लेते हैं। पहले प्रधान जी अपनी ग्राम सभा के बारे में परिचय दीजिए हमें। हमारी ग्राम सभा हिसामुद्दीनपुर है और हमारी ग्राम सभा हिसामुद्दीनपुर में 14 पुरवाए हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 4,500। हमारी ग्राम सभा के बगल पूर्वी साइड में घाटमपुर ग्राम सभा लगती है। अच्छा, मतलब जो बॉर्डर पर और दूसरी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम सभा के पूर्वी छोर पे घाटमपुर ग्राम सभा है। उत्तरी छोर पे ईट गांव और थोड़ा से साइड में मिल्कीपुर ग्राम सभा भी जुड़ती है। उसके बाद पश्चिमी उपध्यापुर है और दक्षिणी जो है धनकुआ। ये ग्राम सभाओं के बीच में अपनी ये हमारी ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जी जी, जहाँ पे एक हिसामुद्दीनपुर चौराहा 14 गांव के अलावा। अच्छा, इस ग्राम पंचायत में 14 गांव के अलावा हिसामुद्दीनपुर चौराहा हौसलागंज के नाम से परिचित है, जहाँ एक दुर्गा जी का मंदिर भी है। मतलब प्रसिद्ध स्थल में अगर आपके कार्यालय पर लोग आते हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, इसके ठीक बगल में मुश्किल से 50 कदम पर ये हौसलागंज चौराहा पड़ता है और वहाँ पर दुर्गा जी की एक भव्य एक मंदिर है। वहाँ मंदिर है। हाँ, पहला तो ये पड़ेगा जब प्रधान जी के यहाँ आएंगे। अच्छा प्रधान जी, यहाँ आने के अगर हम मेन हाईवे से आते हैं अयोध्या रायबरेली रोड का, तो वहाँ से कितने रास्ते हैं? यहाँ से आने के लिए एक कच्ची रास्ता तो मिल्कीपुर से उतरने के बाद बाबा की बाजार होते हुए हमारे गांव की तरफ आती है जी। और उसी रास्ते को हम घाटमपुर की तरफ जा करके भीमा ताली से घुसें तो पक्की रास्ता भी जोड़ती है और सीधा रायबरेली रोड जा करके हम सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज से घूमते हैं तो सीधा हमारी ग्राम सभा हिसामुद्दीनपुर टोटल पक्की है जी और वो जोड़ने का काम करती है जी। हम इसी रास्ते से मित्रों होकर आए हैं। अच्छा ग्राम प्रधान जी, कुछ और भी चीजें आपके ग्राम सभा में है, वो विस्तृत रूप से आपने लिखा भी है। आपने बहुत बढ़िया इसका एक अकाउंट बना रखा है ताकि चीजों को हम ढंग से बता सकें। प्रधान जी बताइए। और हमारे यहाँ एक पुरवा मुसलमानों का भी है जी। एक ही पुरवा है ये मुसलमान भाइयों का, इसमें घोसी बिरादरी के लोग रहते हैं जी। वहाँ एक मस्जिद भी बनी है जी, जहाँ लोग वहाँ पूजा अर्चना नमाज वगैरह करते हैं जी। और हमारी ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल है जी। स्कूल एक ही है प्राइमरी जी जी। मतलब कि जूनियर स्कूल की भी सुविधा यहाँ पर नहीं है? जूनियर की सुविधा नहीं है। प्राइमरी स्कूल जो भी है उसका वहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से चल रही है जी जी। वहाँ तो बहुत बढ़िया चाक चौबंद व्यवस्था हमने देखा है जी। और उसी स्कूल के अंदर एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है। आंगनबाड़ी केंद्र जी। अच्छा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ नहीं है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं बार बार कि अगर एक हो जाए। शासन से आप प्रयासरत हैं कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ पर जी बुनियाद डाली जाए। हाँ, जिसका अभाव है जी। अच्छा, इसके अभाव में लोग कहाँ जाते हैं स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के समाधान? इनायत नगर जो यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोगों को या हमारी ग्राम सभा के लोगों को 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा, तो स्वास्थ्य के लिए तो लोगों को परेशानी है जी, इसकी आवश्यकता है जी। और इसके अलावा भी हम प्रस्ताव दे चुके हैं, जैसे हमारे यहाँ बरात घर, पंचायत घर जी, 3 आंगनबाड़ी जो छप्पर में या अपने घर पे चला रही हैं
जी, मौके पर। इनका कोई केंद्र नहीं है। जी उसके लिए हम प्रस्ताव दे चुके हैं शासन को। जी अब आशा है कि सरकार जब भी सुविधा मुहैया कराएगी हम उसको बनवाने का काम करेंगे। जी इसके अलावा विद्युतीय आपूर्ति विद्युतीकरण हमारे यहाँ 14 अक्टूबर का हो चुका है। 2-4 खंभे की जरूरत है, उसके लिए भी हम प्रयास में हैं कि करवा लेंगे। बाकी पूरे ग्राम सभा का विद्युतीकरण हो चुका है और हमारे यहाँ की विद्युत सप्लाई जो है वो बल्दी राय फीडर चलता है। अच्छा। इनायत नगर से सिट डाउन वगैरह या सारी व्यवस्था वहाँ से चलती है। जी विद्युतीकरण के लिए हमारी तरफ से कहीं कोई शिकायत नहीं। जी 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 वर्तमान समय में हमारे कार्यकाल में लगभग गरीबों के लिए जो लोग कच्चे मकान में या छप्पर में रहते थे, जी जो हमारी 2011 की सूची थी, जी उसके आधार पर पात्र व्यक्तियों को लगभग 58 आवास अब तक हम दे चुके हैं। मतलब ये आपके विकास कार्यों की जो सूची है उसमें शामिल है। हाँ। जी जी 58 आवास हम दे चुके हैं जिनका बन गया और लोग अपना गुजर बसर शुरू कर चुके हैं। जो लोग हमारी सूची से बाहर थे उनकी नई सूची लगभग 92 के आसपास 92 की तैयार हो चुकी है। 92 लोगों की 92 लोगों की और प्राथमिक विद्यालय पे हमने नाम भी अंकित करवा दिया। पात्र व्यक्तियों को जब भी सरकार बजट देगी, जैसे जैसे बजट मिलेगा वैसे उनको आवास देने का काम किया जाएगा। जी जो लोग छूटे थे। जी हाँ। और नजदीकी बाजार हमारे यहाँ हिसामुद्दीनपुर चौराहा हौसलागंज हमने बता ही दिया। आदमी रोजमर्रा की चीजों को वहाँ रोजमर्रा वाला काम ले सकता है, यहाँ से लेता है। जी शौचालय के मामले में हमारे यहाँ ना के बराबर थे। पूर्व में कहीं एक आध आदमी कोई बनवाया था। जी जब सरकार की व्यवस्थाएं शुरू हुई हमें भी मिली जी तो उसमें 354 शौचालय एसबीएम के माध्यम से देने का काम किया गया। उसके अलावा जो लोग छूटे थे उनकी नई सूची तैयार की गई जिसमें लगभग 50 शौचालय एलओबी प्रथम और द्वितीय के माध्यम से दिया गया। बाकी जो लोग छूटे हैं थोड़ा थोड़ा करके 20-20 की सूची शामिल करके लगभग हमारे यहाँ भी 100 लोगों की शिकायतें हैं कि जिनको शौचालय देना बाकी रह गया। अच्छा, इसके अलावा दूसरे और जो लाभ पहुँचे हैं लोगों को, जैसे आयुष्मान भारत जी के लगभग 300 के आसपास कार्ड हमारे यहाँ बन चुके हैं। जी जो पात्र लोग छूटे हैं उनके लिए सरकार से मांग करते हैं और मैंने बात डॉक्टर वगैरह से की हुई है कि उनको भी आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम करें और आशा है कि ये व्यवस्था बहुत जल्दी मिल जाएगी। राशन कार्ड भी हमारे यहाँ लगभग हमने जो पात्र व्यक्ति थे सारे लोगों को बनवाने का काम किया है। जो 2-4-10 लोग छूटे हैं हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द हम वो राशन कार्ड बनवा देंगे। जी इसके अलावा जैसे कच्ची पटाई तो तमाम सड़कें हुई हैं। जल संरक्षण के लिए तालाब की खुदाई वो भी हुआ कराया गया। जहाँ नल का पानी या नागदान का पानी बहने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ हम सोख्ता 2-4 सोख्ता बनवा दिए हैं। बाकी बनवाने का काम चल रहा है। उसके अलावा जैसे स्वच्छता से संबंधित में
सरकार की योजना है। जी हमने गांव में चौराहे पे कूड़ेदान भी रखवाने का काम किया है। जी कूप मरम्मत भी किया है, नल मरम्मत, जी विधवा पेंशन जी भी हमारे यहाँ से लगभग सारे लोगों को फार्म दे दिए गए हैं। सरकार की हमारे ब्लॉक से मंजूरी भी मिल गई है। अब सरकार का बजट जैसे भी आता है सारे लोग पेंशन के हकदार होंगे और पात्र लोगों को पेंशन दिलाने की मांग कर चुके हैं। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन लगभग हमारे यहाँ लगभग 250 से ज़्यादा लोगों के फार्म अच्छा हैं। जी कुछ लोगों को मिलना शुरू हो गया, जी कुछ लोगों के लिए अभी नहीं शुरू हुई है, जो सरकार के ऊपर निर्धारित है। जी जी उसके अलावा पारिवारिक लाभ, किसान दुर्घटना बीमा, जी ये तो आम बातें हैं। जैसे कि कोई बात होती है उसमें भी हम प्रयास करते हैं कि कोई आदमी परेशान ना हो और उसको लाभ मिले। जी किसान दुर्घटना बीमा बताई दिए। आम आदमी बीमा, जैसे जिन लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं, केवल मेहनत मजदूरी करते हैं, जी तो इनका भी लगभग 4 से 450 बीमा हो चुका है। जी मान लो कोई लोग छूटे होंगे तो हमारा प्रयास है कि हम उनका भी बीमा करवाने का काम करेंगे।